केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू की है और इस बीच बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी ने रजिस्ट्रेशन रोकने की पूरी कोशिश की। तो कल ही इस योजना का ऐलान किया अरविंद केजरीवाल ने। 18,000 रुपए पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि के तौर पर दी जाएगी, ये घोषणा की गई चुनाव के बाद। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू किया गया है। खुद देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हुए पुजारियों से भेंट भी की। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात भी की उन पुजारियों से। तो ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 रुपए सम्मान राशि देने की घोषणा, जिसकी शुरुआत आज कर दी है रजिस्ट्रेशन के जरिए। हालांकि ये घोषणा पूरी होगी चुनाव के बाद ही। ये सिर्फ घोषणा है, अभी सरकार ने ये योजना लागू नहीं की है। लेकिन बीजेपी पर आरोप एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने लगाया कि बीजेपी ने रजिस्ट्रेशन रोकने की पूरी कोशिश की है। तो अरविंद केजरीवाल पुजारी ग्रंथी योजना लेकर आए हैं। इससे पहले संजीवनी योजना लेकर आए, महिला सम्मान योजना लेकर आए। महिलाओं को 2100 रुपए देने को लेकर वहां भी रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया। संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए, वहां भी रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया। और अब पुजारी ग्रंथी योजना, एक के बाद एक लोक लुभावन योजना लेकर अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। और ये वादा कि चुनाव के बाद हम सभी को जो योजना हमने लागू करने की बात कही है, वो योजना लागू होगी। और रजिस्ट्रेशन आप अभी से आप करवा लीजिए, ताकि सरकार जब आए तो सरकार उन लाभार्थियों को के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करे, लाभार्थियों की लिस्ट सरकार के पास रहे। ये अरविंद केजरीवाल की ओर से ऐलान। लेकिन बीजेपी ज़रूर इस पर हमलावर है। बीजेपी ने इस पर कहा कि अब जाकर इन्हें पुजारियों और ग्रंथियों की याद आ रही है। अब तक इन्होंने मौलवियों को 18,000 रुपये देते रहे 10 सालों से, लेकिन तब पुजारियों की याद नहीं आई और अब पुजारियों और ग्रंथियों की याद आ रही है। बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया। वहीं पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि दिए जाने पर बीजेपी के आरोप पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने रजिस्ट्रेशन रोकने की पूरी कोशिश की है। कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में पारा सियासी गर्म है और इस सियासी पारा में वार पलटवार उन योजनाओं को लेकर, खासतौर पर जो मुफ्त वाली योजना है, अक्सर आने वाले दिनों में अब इस तरह की योजनाएं हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से भी आए। क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा महिलाओं को डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र करने की बात, झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो, लाडली बहना योजना हो महाराष्ट्र में, तो महिलाओं को डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करने की जो परंपरा और उसका फ़ायदा चुनाव में जो मिलता है, वो अब हर सियासी पार्टियां उसे भुनाना चाहती हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ सिर्फ महिलाएं नहीं, बल्कि पुजारी और ग्रंथियों को भी सम्मान राशि देने की बात है। आम आदमी पार्टी नेताओं पर कांग्रेस केस करेगी, ये बड़ी खबर। मानहानि का केस करेंगे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। सीएम आतिशी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएंगे, संजय सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएंगे। 10 करोड़ हर्जाना मांगूंगा, संदीप दीक्षित ने कहा है। आतिशी ने संदीप दीक्षित पर आरोप लगाया था, बीजेपी से धन लेने का आरोप लगाया था। और इस आरोप के बाद अब संदीप दीक्षित सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि ये सरासर झूठा और बेबुनियाद आरोप है और इसीलिए मानहानि का मुकदमा करेंगे सीएम आतिशी के खिलाफ, संजय सिंह के खिलाफ और 10 करोड़ हर्जाना मांगेंगे।
इसके पीछे के तथ्य कोई तो इनसे जाके पूछे कि इतना बड़ा जो झूठ का शगुफा आप फैला रहे थे, इसके पीछे के तथ्य क्या थे तब और आज। कितने बिजली के मीटर इनको तेज दौड़ते हुए मिले? रोज घूमते थे बिजली के मीटर लेके कि तेज दौड़ते हैं। इन्होंने कहा था हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, बिजली के मीटर बदलेंगे। मुझे आंकड़ा दे कि क्या एक भी बिजली का मीटर इनको तेज दौड़ता हुआ मिला था? इन्होंने कहा पानी के मीटर तेज दौड़ते हैं। मुझे याद है केजरीवाल साहब ने कहा था इनमें हवा भी मार दो तो घूमेंगे। कोई इंजीनियर इस तरीके की बेवकूफी की बातें करे? भाई हवा में प्रेशर होता है, मीटर प्रेशर से घूमते हैं। हवा डालो या पानी डालो मीटर घूमेगा। लेकिन चलिए साहब, कहां की इंजीनियरिंग की है उनको मुझे तो नहीं समझ में आती है। पब्लिक में आप जो चाहे बोल दें। कितने मीटर बदले? डीटीसी की बसों में इन्होंने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कहां से वो इन्वेस्टिगेशन हुई? मैं बहुत सीरियस रूप से इनसे कहना चाहता हूं कि एक भी सबूत आप बता दीजिए और मैं मान जाऊंगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन 4 दिन पहले कहा कि हम लोग करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी से ले रहे हैं, दुर्भाग्य से अगले दिन आदरणीय उसी शाम को आदरणीय मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई, तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं कर पाए। आज ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे लॉयर साहब से मैंने बात की है और मैं आतिश जी और संजय सिंह के खिलाफ, दोनों के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल डेफोमेशन का मामला लेकर जा रहा हूं। तो दिल्ली की सियासत में अब बात मुकदमेबाजी तक पहुंच गई है, मानहानि के मुकदमे तक बात पहुंच गई है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर जुबानी होता है सियासत में, जुबानी आरोप प्रत्यारोप के दौर से बात अब आगे कानूनी कार्रवाई तक की हो गई है, धमकी कानूनी कार्रवाई की। और संदीप दीक्षित ने साफ कहा कि जो भी आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, वो सबूत दें और साबित करके दिखाएं, नहीं तो हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, सीएम आतिशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो कि इंडिया गठबंधन में कल तक मिले सुर मेरा तुम्हारा का राग आलाप रहे थे, अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग इतनी तेज हो गई क्योंकि इससे पहले अल्टीमेटम आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दिया गया। कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ी हुई है। कनिका, संदीप दीक्षित अब मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। हालांकि चुनाव के दौरान ये आम बात है, आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप कानूनी कार्रवाई और कोर्ट कचहरी तक पहुंचने लगा है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे अगर आपसे देखा जाए तो कुछ दिन पहले जो है जिस तरह से अजय माकन जो कि कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल जब कहा था, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ने लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संजय सिंह और अतिशी ने, और कांग्रेस पार्टी पे और तमाम जो नेता हैं, चाहे वो अजय माकन हो या कांग्रेस के नेता हो या संदीप दीक्षित हो, उनके ऊपर एलिगेशन लगाया था कि बीजेपी और कांग्रेस की साठगांठ है। और संदीप दीक्षित को लेकर जो है अरविंद केजरीवाल और अतिशी ने कहा था कि बीजेपी से पैसा लेके जो है संदीप दीक्षित जो है उनकी बैटिंग पे जो है चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पूरे मामले को लेकर जो है कांग्रेस जो उम्मीदवार है नई दिल्ली से संदीप दीक्षित, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है जो एलिगेशन उनके ऊपर आम आदमी पार्टी की और संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और अतिशी ने लगाए थे, उन तमाम आरोपों का आज उल्लंघन जो है वो वहां पे किया गया। और साफ तौर पर संदीप दीक्षित का कहना है कि वो संजय सिंह, अतिशी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है डेफामेशन का केस जो है वो दायर करेंगे। जो एलिगेशन अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की ओर से संदीप दीक्षित पे लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। हालांकि संदीप दीक्षित ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त जो है उन तमाम आरोपों के सबूत भी मांगे कि अगर आम आदमी पार्टी के पास कोई सबूत है कि मैंने पैसा लिया है तो उन सबूत को सामने रखे, लेकिन गलत आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और संदीप दीक्षित पे लगा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जो है संदीप दीक्षित ने कहा है कि उनकी छवि को खराब करने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है, जिसको लेकर जो है अब संदीप दीक्षित जो है वो कोर्ट का रुख अपनाएंगे। और कहा जा रहा है कि डेफामेशन का केस जो है वो संजय सिंह, आतिशी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर करेंगे। बड़ी दिलचस्प लड़ाई दिल्ली विधानसभा चुनाव की हो गई है कनिका, कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो इंडिया अलायंस के बैनर तले कभी साथ हुआ करते थे, अब तलवारें इस हद तक खिंच गई हैं कि सामने से अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कह दिया जाता है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से अल्टीमेटम दिया जाता है कि अजय माकन को निकालो, नहीं तो फिर कांग्रेस को गठबंधन से निकालो। और अब ये संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि मानहानि का मुकदमा सीएम आतिशी के खिलाफ। ये लड़ाई, ये जो लड़ाई है, ये नूरा कुश्ती जैसी है या फिर वाकई अब ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि दिल्ली की इस लड़ाई का असर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ सकता है? कांग्रेस या तो गठबंधन से बाहर जा सकती है या तो आम आदमी पार्टी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे
देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि हरियाणा चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ, उसके बाद दिल्ली में आमने सामने की लड़ाई जो है वो लगातार जारी है। पहले अजय माकन की ओर से अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल किया कहा गया, फिर अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के सांसदों की ओर से कहा गया कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में रहेगी या फिर आम आदमी पार्टी रहेगी। इसका अल्टीमेटम जो है वो दिया गया और तमाम जो आरोप है वो कांग्रेस पार्टी पे लगाए गए। और कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव के बाद बिल्कुल इंडिया गठबंधन में भी जो है फूट जो है आपको नजर आएगी, क्योंकि इससे पहले भी चाहे वो हरियाणा के चुनाव की बात हो या महाराष्ट्र के नतीजों की बात हो, लगातार इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां जो है वो कांग्रेस पे सवाल खड़े करना शुरू कर चुकी है। और जाहिर तौर पे अब दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है, और जब आमने सामने की लड़ाई होगी तो उसके बाद इंडिया गठबंधन पे राष्ट्रीय स्तर पे जो है इसका फर्क जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह के बयानबाजी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं उसका जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन के ऊपर भी जो है उसका असर होगा। और हालांकि इस पूरे मामले को लेकर देखिए अरविंद केजरीवाल जो है और खास तौर पे आम आदमी पार्टी जो है वो खुलकर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया, अजय माकन पे कार्रवाई करने की मांग भी की, लेकिन कांग्रेस ने बदले में कोई जवाब नहीं दिया और कहीं ना कहीं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम जो नेता है वो शांत बैठे हुए हैं। हालांकि वेणुगोपाल से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत रहे और कांग्रेस की जरूरत जो है इंडिया गठबंधन को हमेशा रहेगी। ये तमाम जो क्लेम्स है वो कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन दिल्ली के दंगल में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है, जाहिर तौर पे चुनाव खत्म होने के बाद, नतीजे आने के बाद इसका असर जो है वो इंडिया गठबंधन में भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कनिका कि अरविंद केजरीवाल के साथ मजबूती से पूरी पार्टी खड़ी है। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ भी किसी भी घोषणा का मौका होता है, सभी एक साथ नजर आते हैं। और यहाँ कांग्रेस में संदीप दीक्षित अलग अपना कह रहे हैं कि हम मुकदमा करेंगे व्यक्तिगत, अजय माकन कह रहे हैं, तो अजय माकन को लेकर अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इन्हें निकालो, तो कांग्रेस की तरफ से या दिल्ली कांग्रेस की तरफ से ही कोई बैटिंग करने नहीं आता है, या फिर आपने कहा कि कांग्रेस का आला कमान की तरफ से भी कोई कुछ नहीं। तो क्या ये कांग्रेस के अंदर की स्थिति भी बता रही है कि कांग्रेस में भी दरअसल अलग अलग गुट हैं? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस दिन अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दौरान जो है देवेंद्र यादव जो कि यहाँ के अध्यक्ष है और प्रभारी काजी निजामुद्दीन दोनों मौजूद थे। उसके अलावा अजय माकन ने जब सवाल पूछे और जवाब दिया और एंटी नेशनल बोला, उसके बाद जो है तमाम कांग्रेसी नेता जो है, चाहे वो देवेंद्र यादव हो, चाहे वो काजी निजामुद्दीन हो, या जो प्रदेश के नेता है वो आए और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो झूठ की पार्टी है। ये तमाम जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी पे लगाए। दो चीजें हैं, कांग्रेस की जो प्रदेश की इकाई है वो लगातार जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो राष्ट्रीय नेता है, चाहे वो हम केसी वेणुगोपाल की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, ये जो राष्ट्रीय नेता है वो आम आदमी पार्टी को डायरेक्ट अभी तक जो है हिट करते हुए या उनको घेरते हुए नजर नहीं आए। जिसका बड़ा कारण ये है कि अभी दिल्ली में कांग्रेस ने अपने प्रचार की शुरुआत नहीं की है। जब प्रचार की शुरुआत होगी तब ये स्पष्ट होगा कि कांग्रेस के भीतर भी क्या गुटबाजी है, क्या दो अलग अलग राय है, लेकिन वो प्रचार शुरू होने के बाद होगा। और आपने आम आदमी पार्टी की बात करी तो बिल्कुल जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी के लिए ये दिल्ली चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि यहीं से अस्तित्व की शुरुआत हुई थी और ये चुनाव उनके लिए जीतना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल केजरीवाल के पीछे तमाम पार्टी के नेता रहते हैं, लेकिन दिल्ली में अभी तक जो है कांग्रेस का कैंपेन उस तरह से शुरू नहीं हुआ है। प्रदेश के नेता जो है वो लगातार अपने अपने इलाकों में कैंपेन कर रहे हैं, जो प्रत्याशी है वो कैंपेन कर रहे हैं। संदीप दीक्षित की बात करें तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदीप दीक्षित अकेले इसलिए थे क्योंकि राष्ट्रीय शोक जो है वो मनमोहन सिंह की मृत्यु पे जो है घोषित किया गया है, इसीलिए कांग्रेस के पोडियम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में किया। लेकिन संदीप दीक्षित का जो बैटल है वो एक अपना अलग बैटल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और अतिशी ने डायरेक्ट जो है संदीप दीक्षित पे एलिगेशन लगाए, इसीलिए वो नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार तो है, लेकिन वो अपनी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। और क्योंकि दिल्ली की जब मुख्यमंत्री थी वहां पे शीला दीक्षित, तो उस टाइम पे लगातार दीक्षित फैमिली को टारगेट किया गया और 10 साल तक लगातार संदीप दीक्षित लड़ते आए हैं। तो अलग अलग पहलू है, लेकिन जब दिल्ली का चुनाव के कैंपेन की शुरुआत होगी, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, तब ही समझ आएगा कि कौन किस पे कितना हमलावर है और क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी अरविंद केजरीवाल को घेरेंगे या नहीं घेर पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कनिका इस तमाम जानकारी के लिए।